गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट लता आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन का एक छोटा सा टूर करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरी बालकनी बहुत छोटी सी है और यहाँ पे जो मैंने गार्डन बनाया है वो आप देख पाएंगे कि मैंने सभी का सभी वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके जुगाड़ से ही बनाया है। और जितने भी आप यहाँ पौधे देखेंगे वो ज़्यादातर 90% प्लांट्स जो हैं वो मैंने वेस्ट बॉटल्स में लगाए हैं। और उनके लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है वो भी मैंने सारी की सारी रसोई का जो वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल करके बनाई है। तो मेरे पति क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इसलिए हमारी बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। और आए दिन फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स होने की वजह से ये जो मेरा गार्डनिंग का शौक़ है ये बहुत सफ़र करता है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं होती हैं जो बच्चों को और परिवार को उठानी पड़ती हैं। और उन समस्याओं का ज़्यादा तो ज़िक्र नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई ना कोई एक ऐसा मज़बूत सा शौक़ ज़रूर रखना पड़ता है जिसमें कि अपने अकेलेपन को अच्छे तरीके से बिताया जा सके। और प्लांट्स ही मेरी थेरेपी हैं। और ज़्यादातर जब भी मन में घबराहट होती है तो फिर मैं अपना ज़्यादा समय प्लांट्स के साथ बिताना पसंद करती हूँ और इनसे काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स भी मिलता है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ट्रकों में भर के अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, ये सब जब हम यहाँ से पोस्टिंग आउट जाएंगे तो ये सारे आस पड़ोस में ही देना होती हैं। तो इसलिए मैं अभी तो ये कोशिश करती हूँ कि जो मेहनत से कमाई हुई गाड़ी हक हलाल खून पसीने की कमाई है उसको मैं बर्बाद नहीं करूँ। और जो भी घर में वेस्ट चीज़ें खाली होती हैं, जैसे कि अपनी पेप्सी की बोतलें हो गई, अचार मुरब्बे की बोतलें हुई, और ये पानी की बोतल हुई, कुकिंग ऑयल की बोतल या सर्फ की जो भी बोतल मिलती है, या कभी कप टूट जाता है या कोई बर्तन टूट गया तो उसको ही पेंट कर लिया, या कभी कभी नहीं भी पेंट करा, बस उसमें मिट्टी भर के मैं प्लांट्स उगा देती हूँ। और इससे मेरा समय भी बहुत अच्छा कटता है और इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में हरियाली भी रहती है और डिप्रेशन भी नहीं होता है। तो सामने आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तरह तरह के वेस्ट प्लास्टिक चीज़ें हैं और बहुत छोटी छोटी बोतलें हैं। इनमें आप देख पा रहे होंगे बड़े अच्छे खूब बड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स हो गए हैं। और इनकी हेल्थ आप देखें, सबकी हेल्थ अच्छी है, पत्तों में बड़ी अच्छी चमक है। और इनको उगाने के लिए जो मिट्टी मैं बनाती हूँ उसके भी मैंने वीडियोस अपने चैनल में प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं। ज़्यादातर मिट्टी में मैं रसोई का जो कचरा होता है वो मिक्स कर देती हूँ। सब्जियों के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके हो गए। अब इधर देखें, लहसुन और प्याज के छिलके मैंने ऐसे ही इस प्लांट में डाल दिए थे। ये अगालोनिमा का प्लांट है जो कटिंग से उगाया है। और बस इस तरीके से प्लांट्स अच्छे से चलते रहते हैं। और ऊपर भी देखें, ये जेड प्लांट है, ये भी कटिंग से बड़ी आसानी से उग जाता है। ज़्यादातर मैं वैसे प्लांट्स उगाती हूँ जो आगे से आगे कटिंग से आप उनको लगा सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं और ज़्यादा कुछ पैसे की बर्बादी भी नहीं होती। और गमले में बहुत कम ख़रीदती हूँ क्योंकि ये सब फिर साथ तो नहीं ले जा सकते हैं। तो और जो कचरा हमारे घर में प्लास्टिक रहता है उसमें आराम से लग भी जाते हैं। और ये वाला कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, पूरा पोर्शन बालकनी का, इसमें मैंने 60 प्लांट्स उगाए हैं और वो सारे के सारे वेस्ट चीज़ों में हैं, सारे के सारे वेस्ट हैं। थोड़े से दूसरे पोर्शन में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोज़ प्लांट तो मैंने लिफाफे में ही लगा रखा है। और इस तरीके से अपना घर का जो कबाड़ है उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल भी हो जाता है। और घर में पौधे होते हैं तो अच्छा भी लगता है। और जब कोई घर में आता है, खैर आजकल तो लॉकडाउन है, गेस्ट्स का आना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आता ही है तो उनको भी आकर के यहाँ काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है।
और बस यही शेयर करना चाहती हूँ मैं आपको कि आप अपने, अगर आपको गार्डनिंग का, पौधे उगाने का शौक़ है तो आप उसको अपने, आपके जो भी हालात हैं, जिस तरीके से भी जीवन चल रहा है, उसी में से कोई ना कोई रास्ता निकाल कर के आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को ज़रूर पूरा करते रहें और पैसों को बीच में नहीं आड़े आने दें। ये देखें बेकार बोतलें हैं, इनमें भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये मनी प्लांट देखें मेरा कितना हेल्दी हो गया और इसके पत्ते आप देखें कितने बड़े-बड़े हैं। ये मैंने एक पेंट का डब्बा था, वो खाली हुआ था, पेंट हुआ था, तो उसी में लगा दिया था। ये सामने जो सदाबहार है, ये लिफ़ाफ़े में लगाया हुआ है। तो ये थोड़े से गमले मैंने प्लास्टिक के हैं, ये मैंने सेल में ख़रीद लिए थे और इनमें लगा दिए प्लांट्स। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो अपना खाली चीज़ें होती हैं, बिसलेरी की बोतल हुई, इन सबको ही पेंट करके लगा रखा है। ये जो आप एलोवेरा देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया है। ये भी सब इसका गमले में रसोई का कचरा भरा, मिट्टी भरी, इस तरीके से मैंने इसको लगाया। और बस ऐसे ही मैं कोशिश करके अपना मन लगाए रखती हूँ। और ये देखिए, ये सब की सब सारी चीज़ें वेस्ट हैं, कुछ भी ख़रीदा नहीं हुआ है। और कभी-कभी जब नर्सरी में सेल होती है प्लांट्स की, तो फिर मैं सस्ते-सस्ते प्लांट ले आती हूँ। ये सामने देखिए बोट लिली का प्लांट है। ये जस्ट एक छोटा सा प्लांट मैंने 10 रुपए में नर्सरी में ख़रीदा था और इसके अभी मेरे पास 3-4 गमलों में मैंने लगा दिया। और ये जो सामने दिख रहा है, ये तो कुकिंग ऑयल की बॉटल को काट के लगाया है। इस कॉर्नर में देखें, ये सामने भी ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वेस्ट चीज़ों में लगाए हुए हैं। और ये जो आप एक सफ़ेद सा पॉली बैग देख रहे हैं, इसमें कुछ प्लांट्स में पिंक कलर के फूल भी आए हुए हैं। ये सदाबहार का प्लांट है और इसमें मैंने हिबिस्कस भी उगाया हुआ है। ये आटा की थैली का मैंने बनाया था, आशीर्वाद आटा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने सराहा भी है। लगभग 3000 उसके व्यूज़ भी हो गए हैं। और इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और अच्छे कमेंट्स डालते हैं। और मेरे को उससे प्रोत्साहन भी मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ उसको मैं और करती जाऊँ और रुकूँ नहीं। ये सब देखें, सारे के सारे वेस्ट प्लास्टिक है, कुकिंग ऑयल, इसी में मैंने प्लांट्स उगाए हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको भी गार्डनिंग का शौक़ होता है, उनको हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ऐसा लगता है कि गमले कम हैं, काश थोड़े से और गमले हम ख़रीद लेते। तो लेकिन ये आदत तो ठीक नहीं है ना, बेकार पैसों की बर्बादी करना। तो आजकल मैंने क्या करना शुरू करा है कि एक गमले में कई सारे प्लांट्स उगा देती हूँ। पहले की तरह नहीं कि बहुत सारे गमले लाएं, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग गमला ख़रीदें। ये देखें, इसमें बोट लिली लगाया है, एग्लोनिमा लगाया है और ड्रेसिनिया का प्लांट है। और आप देखिए सारे के सारे बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े हेल्दी भी हैं। एक तरह की इनकी जॉइंट फैमिली सी बनी हुई है। और इसमें गमले में भी देखें, ये है स्पाइडर डेविल्स बैकबोन है, और ये अजवाइन लीफ का प्लांट है, और ये एग्लोनिमा है। इस तरीके से सारे प्लांट्स इकट्ठे चलते रहते हैं। ये सामने जो आप बोट लिली का प्लांट देख रहे हैं, ये बच्चों का बर्थडे होता है तो वो कैडबरीज़ की टॉफ़ी का जार लाया करते हैं, उसमें उगा दिया। तो आप देखें अभी इतना भर गया और गमले से बाहर आ रहा है। और बस इस तरीके से सिंपल से, सेहत से तरीके से, सादगी से मैं गार्डनिंग कर लेती हूँ। और ये सामने वाला भी एक बेकार सा प्लास्टिक का कंटेनर है, ये भी शायद टॉफ़ियों का ही डब्बा था कैडबरीज़ का, उसमें ड्रेसिनिया लगा दिया और अभी पेंटिंग भी नहीं करी है उस पर। तो यही एक कोशिश रहती है कि जो भी वेस्ट हो उसको इस्तेमाल कर लें। और कभी कभी कोई गेस्ट आते हैं तो उनको पौधा पसंद आता है तो फिर उनको तुरंत उठा के दे भी देते हैं, क्योंकि गमले का तो कोई ख़र्चा है नहीं और प्लांट्स तो आराम से कटिंग से उग ही जाते हैं। इस तरीके से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो लोग भी गार्डनिंग करें। ज़्यादातर महिलाओं को गार्डनिंग का शौक़ होता है और उनके पास थोड़ा समय भी होता है, और
इस तरीके से मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करती रहूँ। ये देखें, अभी आपको दूर से व्यू दिखा रही हूँ, सारी की सारी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स हैं। और इधर भी देखें, ये सारे मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो सारे कटिंग से उगने वाले और सब वेस्ट चीज़ों में लगा दिए हैं। कोई इनको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत पानी का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये छोटी छोटी बोतलों में लगे हैं तो इनको पानी रेगुलर देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 दिन पानी नहीं दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको खाद कैसे देनी है। और ज़्यादातर लोगों को ये समस्या आती है, वो सोचते हैं कि पहले हम गार्डनिंग का शौक़ अगर बढ़ाएंगे तो फिर तरह तरह की खादें लाना पड़ेंगी बाज़ार, नर्सरी वगैरह से जा कर के। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में ये अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये देखें, लहसुन के छिलके हैं, ये मैंने घर में इस्तेमाल होता है तो ये फेंके नहीं हैं। इसी तरीके से प्याज के भी छिलके होते हैं, ये मैं बचा लेती हूँ और फिर इनसे मैं खाद बना लेती हूँ। आप चाहें तो इनसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो लगाया हुआ है, उसके भी बहुत अच्छे ऑलमोस्ट 3000 व्यूज़ हो गए हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र लहसुन के छिलकों से बना करके मैं सारे पौधों में जैसे पानी डालते हैं वैसे ही डाल देती हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी खाद बनाने वाली हूँ। सामने देखिए कि प्लास्टिक का कंटेनर है, इसको मैंने रेड पेंट कर दिया था। इसमें मैंने नीचे किचन का और भी काफ़ी कचरा जमा कर रखा है। प्याज के छिलके डाले, अंडा के छिलके, मिट्टी से ढक दिया। आज मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन के छिलके, ये सारे के सारे, और ऊपर फिर मिट्टी डाल करके इसको मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से आप देखें अभी लगभग भर सा गया है। 1-1.5 महीना ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाद में इसकी मिट्टी निकाल के कोई भी प्लांट लगाना होगा तो उसको इस्तेमाल कर लूँगी, नहीं तो इस सारी मिट्टी को फिर नॉर्मल साधारण गार्डन सॉइल में मिक्स करके फिर ये प्लांट्स को लगा दूँगी। तो ये बस रसोई से ही मैं अपना खाद का सारा काम कर लेती हूँ, कोई कभी एक्स्ट्रा खाद लेने नहीं जाती हूँ। और जाना संभव भी नहीं होता है क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता है कि नए नए शहरों में जा कर के नर्सरियाँ ढूंढी जाएं, फिर हस्बैंड को परेशान किया जाए कि वो मेरे साथ चले और मेरी शॉपिंग कराएं। इस तरीके से घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उन्हीं से ही अपना ये गार्डन बना लेती हूँ। और ये सामने जो देखें आप, बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट है जिसके बड़े खूबसूरत हैं, ये फाइलोडेंड्रॉन। ये मैंने टूटे हुए डस्टबिन में उगाया है, अभी पेंट नहीं किया है। क्रैक हो गया था डस्टबिन तो उसको मैंने फेंका नहीं, उसमें बस मिट्टी भर के प्लांट लगा दिया। और वैसे भी हमें छेद तो बनाने ही पड़ते हैं, तो छेद बनाने की ज़रूरत नहीं। और ये सारा का सारे प्लांट्स मोस्टली जितने भी जो गमले हैं मैं बनाती रहती हूँ, उनमें किचन का वेस्ट भरती रहती हूँ, मिट्टी से फिर ढक देती हूँ और कुछ दिनों बाद फिर मैं उनमें पौधा उगा देती हूँ। इस तरीके से मेरा जो रसोई का वेस्ट है कचरे में नहीं जाता है। तो चलिए आपको एक छोटी सी डेमो करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक वेस्ट सी बॉटल थी, इसमें मैंने पहले कुछ और प्लांट लगाया था। और चलिए फिर अब उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी बेकार सी बोतलों को किचन में ही रख लें। अंडा के मैंने छिलके डाल दिए। अभी मैं डाल रही हूँ ये चाय की पत्ती। चाय तो आजकल बहुत बनती है क्योंकि बारिशों का मौसम है और ठंड भी रहती है। तो इस तरीके से रसोई में मैंने ये कई 2-4 बोतलें रखी हुई हैं, इन्हीं में ये कचरा इकट्ठा कर लिया और बालकनी में जा कर के थोड़ी सी मिट्टी डाल के रख दिया। ये 2-3 दिन में ये भर गया। इसमें ज़्यादातर अंडे के छिलके हैं और चाय की पत्ती है और बस धूप आती है तो सूख जाते हैं। मिट्टी भर के आप देखें, मैंने इसमें ये एंथूरियम का प्लांट लगा दिया है। और अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो फिर इसको ज़रूरत के हिसाब से इसको दूसरे किसी गमले में बदल दिया जाएगा। और खाद देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें डली हुई हैं। अंडा के छिलके, उनसे कैल्शियम वगैरह सब मिलता है, जो पत्ती है उससे NPK मिल जाता है। और पहले का बच्चों का पेंट रखा था तो वो मैंने करा था। और बस एक देखें, छोटा सा हमारा गमला तैयार हो गया जिसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे तो मेज़ पे रखते हैं या नहीं बाहर भी पड़ा रहे तो भी ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।